जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम करेंगे लॉयज़ इंटरप्रेशन ऑफ एक्स रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल। तो उसमें हम लॉयज़ कंडीशन निकालेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फ्रॉम रेसिप्रोकल लैटिस। तो इसके कुछ एग्जम्पशंस हैं। नंबर वन, हम इसमें जो लॉयज़ ने अज्यूम किया, लॉ ने अज्यूम किया कि नंबर वन, द क्रिस्टल इज़ कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ आइडेंटिकल सेट ऑफ आइंस और एटम्स। ठीक है, उसमें सब एक जैसे एटम्स हैं, आइंस हैं। और दूसरा जो एक्स रे स्कैटर्ड फ्रॉम दीज इंसिडेंट क्रिस्टल विद इन ईच प्लेन बिलीव टू बी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली, कि जो एक्स रेज हैं वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करती हैं। अच्छा, अब हम लेते हैं कि हमारे पास एक्स रेज है जिसका वेव वेक्टर के है, वो हमने ये लैटिस के ऊपर इंसिडेंट की हुई है। तो इसमें हम दो एटम्स ले लेते हैं, एटम्स और आइंस, इसमें ए और बी। तो इसमें एक एक्स रे इस डायरेक्शन में आ रही है इंसिडेंट, और डिफ्रैक्ट इधर हो रही है। दूसरी वो उसी सेम डायरेक्शन में इंसिडेंट जो ज़रा वो पैरेलल आ रही हैं, और इस डायरेक्शन में ये डिफ्रैक्ट होगी। तो इसका पहले वेव वेक्टर के है, बाद में क्या हो गया के प्राइम, इसका भी के और के प्राइम। ये हम यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन को ई प्राइम यूनिट वेक्टर दे रहे हैं, ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन जो नीचे की तरफ उसको ई यूनिट वेक्टर कह रहे हैं, जैसे आप आई जे के कहते हैं। तो अब इसमें जो प्लेन्स हैं, जो एटम्स हैं, उनकी बीच की स्पेसिंग वो डी है। ज़रा जो एटम्स होंगे उनके करस्पॉन्डिंग से परपेंडिकुलर प्लेन बनेंगे जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर होंगे, इस स्क्रीन के, पूरी स्क्रीन के। तो वो उनके बीच की स्पेसिंग क्या है, डी है। ये एंगल हम थीटा कह लें, ये थीटा प्राइम कह लें। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो जो इसमें पाथ डिफरेंस आएगा, मीन कि इस रे ने ज़्यादा डिफरेंस पाथ ट्रेवल किया, वो कितना आएगा, दिस प्लस दिस। मीन कि जो पाथ डिफरेंस बनेगा वो बनेगा ये लेंथ और प्लस ये लेंथ, इसके पहले और बाद में इस दोनों का सेम है। तो ये जो ये वाली रे है जो ए पॉइंट पे आ रही है एक्स रे, इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना किया, दिस प्लस दिस। और ये डी है, डी के साथ ये कंपोनेंट डी कॉस थीटा बनेगा, डी कॉस थीटा। और ये वाला क्या बनेगा, डी कॉस थीटा प्राइम, जिसे हम कंपोनेंट लेते हैं। अब जो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों का सम, डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा प्राइम, उसको वेक्टर में लिखेंगे तो फिर ये डी डॉट ई माइनस डी डॉट ई प्राइम, ये यूनिट वेक्टर आ गए। और d इज इक्वल टू ई डॉट माइनस डी कॉमन ले लिया, ई प्राइम। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो पावर डिफरेंस है ये लेमडा का मल्टीपल होना चाहिए, दैट इज डी ई यूनिट वेक्टर माइनस ई प्राइम यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एम लेमडा। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको दोनों तरफ 2 बाई लेमडा से मल्टीप्लाई कर लें। वे वेक्टर के लिए हम इसको 2 बाई लेमडा से मल्टीप्लाई कर लें, तो डी 2 बाई लेमडा अंदर मल्टीप्लाई करें ई प्राइम इससे, तो ये 2 बाई लेमडा से मल्टीप्लाई करिए, 2 बाई लेमडा को अंदर ब्रैकेट से अंदर लेंगे। और अब इसमें से ये 2 पाई बाई लेमडा क्या होता है, के होता है, ये के माइनस के प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई एम। अब इसमें होगा कि ये हमने अभी ये दो लिए थे ना, हमने 2 एटम्स लिए थे, इस तरीके से और भी एटम इधर होगा, ये सी एटम आ जाएगा, इसी में डी आ जाएगा आगे, उसको जनरल ये इसको क्या कहते हैं, टी कहते हैं, वे टी इज़ ट्रांसलेशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, और अगर वन डायमेंशन में ए। तो हम इन जनरली अगर इसको देखें कि क्योंकि ये अरे ऑफ जो है वो फुल क्रिस्टल इज अरे ऑफ स्कैटर्स या स्कैटरिंग पॉइंट्स हैं, इसमें फुल क्रिस्टल में बहुत ज़्यादा हैं। तो हम क्योंकि इसमें सिर्फ समझने के लिए भी सिर्फ 2 लिए ना लेटेस पॉइंट, तो वैसे तो ज़्यादा होंगे, तो उसको जो पूरी ओवरऑल लेंथ होगी, ये जो डी है, जो ओवरऑल लेंथ उसमें बन जाएगी, डी की बजाय वो टी आ जाएगी, टी डॉट के माइनस के प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई एम। अब इसको दोनों तरफ मैं एक्सपोनेंशियल ले लूँ, ई रिस पावर आयोटा टी, एक्सपोनेंशियल ले लिया, ई रिस पावर आयोटा के प्राइम के माइनस के प्राइम डॉट टी इज इक्वल टू, और ये 1 की इक्वल होता है क्योंकि ये 2 पाई का मल्टीपल है, ये 1 आ जाएगा। अब इसको हम कंपेयर करें जो हमने पहले किया था लास्ट लेक्चर में, ई रेस पावर जी डॉट टी, ये भी 1 की इक्वल है, तो इनको कंपेयर करें, इसका मतलब है कि ये दोनों 1 की इक्वल हैं, तो ये फिर आपस में इक्वल होंगे, और वो उसी केस में इक्वल होंगे जब के डॉट के प्राइम वो जी डॉट इसके इक्वल हो, के डॉट के प्राइम वो जी के इक्वल हो, क्योंकि ये टी टी इक्वल हो गया, आई आयोटा आयोटा इक्वल हो गया, के डॉट के प्राइम इज इक्वल टू वो जी के इक्वल हो गया ये। तो जिसको हम कहते हैं लॉयज़ कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसको फर्दर हम कर सकते हैं कि इसको दूसरी फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। उसके लिए हम के इधर आने दें, के प्राइम उधर ले जाएं, 3D रेंज करें, दोनों तरफ स्केल लें, दोनों तरफ स्केल ले लें, होल स्केल, इसको ओपन करें,
ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab वो रिलेशन है। तो इसमें जो हमारे पास के और के प्राइम वेक्टर है वैसे ये डिफरेंट है क्योंकि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि वो वेवलेंथ सेम है। के होता है ना 2π/λ, 2π/λ। तो जो हमारे पास के था, देखिए के इस डायरेक्शन में है, के प्राइम इस डायरेक्शन में है, तो के इज इक्वल टू 2π/λ, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन के और के प्राइम भी, लेकिन इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। लेकिन जब हम यहाँ स्केयर लेंगे तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, के स्केयर के प्राइम स्केयर, तो वो इसका मतलब है कि इस केस में के और के में प्राइम स्केयर आपस में इक्वल होंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो फिर ये के स्केयर के इक्वल है तो ये कट जाएंगे, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास रह जाएगा जी स्केयर माइनस 2k प्राइम डॉट जी, और 2k प्राइम डॉट जी इज इक्वल टू जी स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास जो लॉयस कंडीशन है प्रॉपर जो हम यूज़ करते हैं, 2k प्राइम डॉट जी इज इक्वल टू जी स्केयर। अब इससे हम जो g है वो हमने क्या क्या हुआ था, g इस केस में क्या हो जाएगा क्योंकि इन जनरल हम बात कर रहे हैं, इसमें जो g 2πn/d आ जाएगा। जैसे हमने पहले g 2π/a कहा था, यहाँ पर इंटरप्लेनर स्पेसिंग d है तो वो d आ जाएगा क्योंकि रिपीट डिस्टेंस जहाँ पर है वो d है। सो अब हम ये कर सकते हैं कि इसी से लॉयस कंडीशन से इससे हम ब्रैग लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए देखेंगे हमारे पास ये लेटेस्ट पॉइंट है और एक्स रे इधर इंसिडेंट हो रही है विद वेव नंबर के, और ये डिफ्रैक्ट होकर इधर चली गई के प्राइम। अब मैं क्या करूँगा, इसी को के को रिवर्स करके इधर बनाऊँ यहाँ तक इसी डायरेक्शन में, तो ये के प्राइम और ये क्या हो जाएगा माइनस के, ये वाला वेक्टर, ये वाला, क्योंकि ये के इस तरफ था, मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन में इधर बना कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो के प्राइम माइनस के, ये रिजल्टेंट आ जाएगा के प्राइम माइनस के, ये हेड टू टेल रूल से अगर इनको ऐड करें हेड टू टेल रूल से, तो के प्राइम माइनस के इज इक्वल टू वो ये लेंथ आ जाएगी अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल ये ना फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर और ये रिजल्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा के प्राइम माइनस के, और ये जी के इक्वल है क्योंकि अभी हमने देखा जी इज इक्वल टू के प्राइम माइनस के। और इसमें अगर आप कंपोनेंट्स के फॉर्म में देखें तो ये एंगल थीटा था, ये क्या बनेगा इस साइड, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो साइड बनेगी ये वाली के प्राइम साइन थीटा, और यही एंगल इधर भी थीटा है तो ये साइड क्या बनेगी सामने वाली के साइन थीटा, जिससे हम कंपोनेंट लेते हैं। एंगल के ऑपोजिट क्या होता है के साइन थीटा, एंगल के साथ कॉस थीटा, तो ये के प्राइम साइन थीटा के साइन थीटा। टोटल लेंथ यहाँ से क्या बनेगी फ्रॉम ओ टू ए ओ ए टोटल लेंथ बनेगी के प्राइम साइन थीटा प्लस के साइन थीटा। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड सेम है के प्राइम और के, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं ना कंपोनेंट्स में, तो ये बन जाएगा के साइन थीटा प्लस के साइन थीटा 2k साइन थीटा। ये टोटल लेंथ बनेगी 2k साइन थीटा, और ये जी के इक्वल है, जी इज इक्वल टू के प्राइम माइनस के, सो जी इज इक्वल टू 2k साइन थीटा। ठीक हो गया, ये टोटल जी है और ये टोटल 2k साइन थीटा। अब जी की वैल्यू क्या है 2πn/d, मतलब इसको हम वापस डी लैटिस में कन्वर्ट करते हैं, जी की वैल्यू पुट कर दें 2πn/d इज इक्वल टू 2k साइन थीटा, और 2πn/d इज इक्वल टू 2, और k को भी वापस रियल में कन्वर्ट कर दें 2t/λ, क्योंकि ब्रैग लॉ रियल लैटिस के लिए है तो साइन थीटा, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n λ। ठीक है, मीन के हमारे पास जो लॉयस कंडीशन थी, ये लॉयस कंडीशन ये वाली, इसी को लेते हुए हमने ये ब्रैग्स लॉ को प्रूव कर दिया इसमें। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि रेसिप्रोकल लैटिस में किस तरह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी हम एक सिंपल कंस्ट्रक्ट करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, जो हमने जी देखा था उसको प्रूव करते हैं। रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन लैटिस वेक्टर देखा, वो उसके लिए देखें कि स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। एज्यूम कर लें कि हमारे पास ये प्लेन्स हैं, इनके ये बीच की स्पेसिंग है, या मैं कह दूँ ये 100 प्लेन है, तो ये स्पेसिंग क्या होगी d100, ये भी d100, और इसके करस्पॉन्डिंग जिस तरह मैं भी देखा था कि ये ए स्टार पॉइंट A1 पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट हो जाएगा जिस हमने G1 का हुआ था ना, इसके परपेंडिकुलर, जो इसके परपेंडिकुलर है उसकी कोई लेंथ हमने कह दी यहाँ से, ये एग्जैक्टली वही है जो हमने लास्ट में देखा था ना कि G1 G2 G2 या GA GB किस तरह बन रही थी। तो ये G किसकी इक्वल होगा 2πn/d 100, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर G इज इक्वल टू 2πn/d 100। अच्छा, अब जो
और वेक्टर ले लेते हैं जो हम OP ले रहे हैं, ये डायरेक्शन जो पूरा वेक्टर OP ये आएगा ए इन द डायरेक्शन ऑफ A स्टार। इस तरीके से अगर कोई और प्लेन ऊपर ले लें, वो ऊपर की तरफ बनता है, तो वो C स्टार की डायरेक्शन में आ जाएगा, और इस तरह जो है वो B स्टार की डायरेक्शन में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हम ले रहे हैं जो पूरी लाइन है जो OP इसके परपेंडिकुलर है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो बनेगा क्या बनेगा, A स्टार बनेगा, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की साइड, प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर A स्टार। अच्छा, OA1 हमारे पास क्या हो जाएगा, A स्टार, ये वाला OA1 A स्टार 2π/d 100। ठीक हो गया। अब OA1 2π/d 100 इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर आ जाएगा 2A1 अलॉन्ग ये यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब रेसिप्रोकल लैटिस अगर हम D100 लें, इस तरीके से अगर हम A2 लें, A2 करस्पॉन्ड टू D200 प्लेन्स। ठीक है, तो उसके लिए OA2 क्या बनेगा, जो D200 प्लेन होगा वो इनके बीच में बनेगा। 200 प्लेन अगर आपको याद हो तो बीच में बनता है, तो उसके लिए O2 यहाँ पर कहीं आ जाएगा। उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, A1 की बजाय A2 पॉइंट पीछे आ जाएगा, क्योंकि इंटरप्लेनर स्पेसिंग, सॉरी वो आगे चला जाएगा, क्योंकि इंटरप्लेनर स्पेसिंग कम है, तो जो उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर आता है वो उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो OA2 वो क्या बन जाएगा, 2π/d 200। ठीक है, इज इक्वल टू 2π/d 200 इंटू यूनिट वेक्टर भी लिख लिया। अब इनमें क्या फ़र्क होगा OA1 और OA2 में, कि OA2 जो होगा वो D200 प्लेन के करस्पॉन्डिंग साइड है रेसिप्रोकल साइड की, मीन कि OA2 जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस की साइड है, जो किसके करस्पॉन्डिंग है, उस प्लेन के करस्पॉन्डिंग है जिनके मिल इंडिसेस के हैं डायरेक्ट लैटिस में, जिनके मिल इंडिसेस हैं 200। तो इसी तरीके से OA1 क्या है, जिनके 100, और जो D200 होगा ये D100 से क्या होगा, ये स्पेसिंग हाफ होगी, तो जो OA2 हो जाएगा फिर OA1 से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस तरीके से OA3 आगे और ले लें पॉइंट, तो वो D300 के लिए वो और बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि इन जनरल अगर हम कहें कि GH00 जो रेसिप्रोकल जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर हैं, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस के, उसको GH00 कह लूँ, वो हो जाएगा HA स्टार। मीन कि अगर देखें 100 है तो वो क्या बनेगा, A स्टार। अगर ये 200 है तो वो 2A स्टार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो OA2 है ये OA1 का डबल हो जाएगा, और OA2 क्या है, A1 क्या है, OA1 क्या है, A स्टार है, OA2 वो OA1 का डबल है। क्यों, क्योंकि OA2 जिन प्लेन से आए हैं D200 वो डिस्टेंस हाफ है एज कम्पेयर टू D100 से। इसलिए अगर हम यहाँ पर 200 लें तो वो क्या बनेगा, 2A स्टार, 300 लें 3A स्टार एंड सो ऑन। इस तरीके से ये हमने एक्सिस ये साइड लिए, B के लिए लेंगे अलॉन्ग, अगर वो वाई एक्सिस हो जाता है तो उसके लिए G0 K0, बाकी वही हो जाएगा 010 के लिए KB स्टार, 0200 के लिए 2B स्टार एंड सो ऑन। इस तरीके से थर्ड डायमेंशन C के लिए, तो इनको मिला दें तो जनरल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या आ जाएगा, G=HA स्टार प्लस KB स्टार प्लस LC स्टार। मीन की जो जनरल रेसिप्रोकल G आता है वो होता है H, यानी कि जो H के L के हैं उस रियल प्लेन के मिल इंडिसेस, और A स्टार B स्टार के हैं रेसिप्रोकल लैटिस साइड के प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ठीक है, तो ये इसका हमने ये देख लिया कि G जो है वो 3 डायमेंशन में किसके इक्वल बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि जो G है, हमने कहा था ना कि G रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर G वो परपेंडिकुलर होता है उन फैमिली ऑफ HKL प्लेन से जहाँ से ये जिसके करस्पॉन्डिंग ये G वेक्टर बन रहा होता है, तो वो उसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, और फर्दर हम देखेंगे कि जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हम निकालेंगे कि अगर सिंपल क्यूब है उसकी रेसिप्रोकल लैटिस क्या बनेगी, BCC FCC की क्या बनेगी। तो इस चीज़ आप सारा अभी लेक्चर अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लें, सुन लें, बुक से भी स्टडी कर लें, तो ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको इजीली समझ आ जाए। थैंक यू।